इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अरविंद केजरीवाल अभी तक बचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़े सबूत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी का दूसरा नोटिस भी जारी हो गया है, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर तक देना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल किया गया। रिश्वत लेने के आरोप में उन पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट में नाम आया, आरोपी बनाए गए और ऐसे में तिहाड़ जेल पहुंचा दिए जाते हैं। सुनवाई होती है निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक, लेकिन यहाँ पर रिहाई दोनों ही नेताओं की नहीं होती है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों ही जेल में बंद नजर आते हैं, लेकिन ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अब यहाँ पर बचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी नहीं होगा। बीते दिन खुद ही यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने कहा कि नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, सीधे चार्जशीट में नाम दाखिल किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ईडी अधिकारियों ने बड़ा कदम उठा लिया। जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि पहला नोटिस अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ था। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए नोटिस का जवाब दे दिया था कि ये गैर कानूनी तरीके से जारी किया जा रहा है। यानी कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस जाना था, तमाम सवालों के जवाब देने थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस ना जाकर मध्य प्रदेश में दौरा करने पहुंच जाते हैं। आरोप लगाते हैं ईडी अधिकारियों पर कि केंद्र सरकार के इशारों पर यह नोटिस जारी किया गया है, गैर कानूनी तरीके से जारी किया गया है और चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी ना कर पाए, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है, जिसके जरिए यहाँ पर नोटिस का जवाब अरविंद केजरीवाल दे देते हैं। मामला रुक जाता है और ये देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा। और यहाँ पर देखा गया कि दिन पर दिन बीतते गए लेकिन नोटिस जारी नहीं हुआ, तो ऐसे में ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल को दूसरा नोटिस जारी नहीं होगा। लेकिन हाल ही में दूसरा नोटिस जारी हुआ। अब इस नोटिस के खिलाफ क्या अरविंद केजरीवाल पहले की तरह ही रुख आजमाते हुए नजर आएंगे? तमाम सवालों के जवाब और तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी इसका खुलासा करती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। आज I'll respond to that। आज इस देश में अगर कोई भी शख्स भाजपा सरकार से सवाल करता है तो या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर देते हैं, हां बोल देते हैं, तो वो 2 मिनट के अंदर जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें खूब ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। ऐसा ही कुछ आपने महाराष्ट्र में देखा। छगन भुजबल, अजीत पवार, जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर
क्या जवाब देना है, ईडी को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जवाब क्या देना है नहीं देना है, तो वकील और कानूनी सलाहकार तय करेंगे। लेकिन ये बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड घोषित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे 19 तारीख से विपश्यना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए आज देश में जो हालात हैं, कैसे डे बाय डे इस देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस विषय पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। और देश में कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे सब साथ आए, इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है, उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर। उस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने पहला तो जवाब दे दिया, क्या दूसरा जवाब देते हुए नजर आएंगे? ये सवाल यहाँ पर बन रहा है। क्या अगर दूसरे नोटिस में भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो क्या सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या गैर कानूनी वारंट जारी हो जाएगा? क्योंकि कहा तो ऐसा ही गया है कि अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों के सवालों से बच जाएंगे, अरविंद केजरीवाल ईडी अधिकारियों को ही जवाब दे देंगे। तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती है। अब देखना होगा कि 21 दिसंबर को माफ कीजिएगा, 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल का क्या कदम रहने वाला है। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।